वाली आंटी को ही देख लो, वो भी तो अपनी बहू के साथ काम कर रही है और आज देखो वो कहां से कहां पहुंच गए। इतनी गर्मी में उनके घर 2 कूलर है और हमारे घर कुछ भी नहीं। विनोद और रोशन निशा की बातों का कोई जवाब नहीं देते और अगले दिन दोनों बाप बेटे अपने अपने काम के लिए चले जाते हैं। जिसके बाद निशा भी अपनी सास के साथ मिलकर छोटा सा चूल्हा लेकर आती है और ठेले पर रखकर तरबूज के छिलकों को एक बड़े से बर्तन में कद्दूकस करके रख लेती है और स्कूल के बाहर जाती है। और जैसे स्कूल के बच्चों की छुट्टी होती है, दोनों सास बहू इस कढ़ाई में तेल गरम करती है और निशा जल्दी जल्दी तरबूज के छोटे छोटे लड्डू बनाती है और उन्हें बेसन में लपेट कर गरम गरम तेल में फ्राई करती है। तरबूज के पकौड़े हमें भी खाने हैं। आंटी 10 के कितने तरबूज के पकौड़े मिलेंगे? हाँ बेटा, क्यों नहीं, जरा हमें भी 20 के देना तरबूज के पकौड़े, हम भी तो खा कर देखें। इस तरह उनके ठेले पर पहले ही दिन काफी भीड़ जमा हो जाती है और सभी को उसके तरबूज के पकौड़े काफी पसंद आते हैं। अरे वाह, मैंने तो सोचा ही नहीं था कि तरबूज के पकौड़े इतने टेस्टी बन सकते हैं और 10 में 2 पकौड़े बुरे नहीं है। तुम क्या मुझे डेली 11 बजे अपने तरबूज के पकौड़े स्कूल में भेज सकती हो? दरअसल वो हमारी टी टाइम होता है और खाली चाय पीना मुझे पसंद नहीं। हाँ मैडम, क्यों नहीं, मैं खुद लेकर आ जाऊंगी। पहले ही दिन ठेले पर भीड़ और ऑर्डर देखकर दोनों सास बहू काफी खुश होती हैं। अब रात को दोनों सास बहू घर जाकर सारी बात अपने पति को बताती हैं और इस बार वो भी उन्हें काम करने से नहीं रोक पाते। इसके बाद निशा अपने पति के फोन से तरबूज के पकौड़े में और क्रिएटिविटी करने के लिए वीडियो देखती है। माँ जी, ये देखिए, हम तरबूज का भी पकौड़ी बना सकते हैं। इससे हम 50 रुपए के 3 पीस बेचेंगे, अच्छी कमाई होगी। अगले दिन निशा घर पर ही रहकर तरबूज काट लेती है और उसके छोटे छोटे पीस करके उनके सारे बीज निकाल लेती है और उन्हें फ्रिज में कुछ देर जमने के लिए छोड़ देती है। जिसके बाद वो एक बेसन का घोल बनाती है और अपने बेटे से कुछ कुरकुरे के पैकेट मंगवाती है और कुछ कॉर्नफ्लेक्स में तरबूज के पीस कर लपेट देती है। जिसके बाद वो उन्हें गरम बेसन में लपेट कर तरबूज के पकौड़े बनाती है और एक बार फिर स्कूल के बाहर अपनी सास के साथ बेचने के लिए खड़ी हो जाती है। तो वहीं शांति स्कूल की टीचर्स को उनका ऑर्डर देकर आती है और शाम को बाजार में दोनों सास बहू अपना ठेला लेकर जाती हैं। आंटी, आपके पकौड़े तो लाजवाब हैं, 10 वाले भी और 50 वाले भी। वैसे हमारे ऑफिस के बाहर एक भी खाने की चीज नहीं है। क्या आप 2 बजे मेरे लिए अपने तरबूज के पकौड़े पार्सल कर सकती हैं? हाँ बेटा, क्यों नहीं, हमारा तो पार्सल करने का भी काम है। आग में पास खड़े होने से भी शरीर जल रहा है। सच में आंटी, आप दोनों सास बहू को इतनी गर्मी में आग के पास पकौड़े बनाते देख मुझे गर्मी लगने लगी। मैं चलती हूँ, एड्रेस इस पर्ची पर लिख दिया है। इतना बोलकर वो लड़की थोड़े से पकौड़े घर के लिए पैक करवा लेती है और घर आती है। समय यूं ही गुजरता है और दोनों सास बहू इस तरह दोपहर को स्कूल के बाहर खड़े होकर पकौड़े बेचती। तो वहीं रात को बाजार में साथ ही वो खाली समय में पार्सल का भी काम करती है और देखते ही देखते दोनों सास बहू की अच्छी कमाई होने लगती है। और एक दिन, माँ जी, अगर हम अपना ठेला लेकर बाहर बेचने के लिए गए तो इस गर्मी में टीचर का ऑफिस और फैक्ट्री का पार्सल कौन देगा? मेरा तरबूज चाट तो वैसे भी नहीं बिकता, पार्सल का काम मुझे दे दो। और अब तो हमारे पास कुछ पैसे भी हैं, फिर क्यों तुम दोनों धूप में ठेला लेकर घूमती हो? मैं तो कहता हूँ कि तुम भी एक वैनिटी वैन ले लो, छाव में आराम से पार्सल भी देती रहना और तरबूज के पकौड़े भी बेचती रहना। क्योंकि इन कुछ दिनों में निशा और शांति ने कुछ पैसे जोड़ लिए थे, इसलिए वो एक वैनिटी वैन लेकर आते हैं और उसमें आराम से तरबूज के पकौड़े बनाकर बेचते हैं। दीदी, बहुत गर्मी लग रही है, बहुत तगड़ी धूप है, आप तो वैनिटी के अंदर हैं, जल्दी से मेरा पार्सल पैक कर दो। 10 के 2 जगह और 50 के 1 जगह, मैंने एडवांस पेमेंट कर रखी है। 2 मिनट रुकिए, अभी आपका पार्सल पैक करती हूँ। इतना बोलकर जल्दी से निशा फ्रिज से कुछ कटे तरबूज निकालती है और उन्हें कॉर्नफ्लेक्स में लपेटकर बेसन में डिप करती है और पकौड़े को बीच में से कट करके उनमें थोड़ा सा मसाला डालकर 50 के 3 पकौड़े देती है। तो वहीं बच्चों को 10 रुपए में। आंटी, आप बहुत अच्छी हो, 10 रुपए में हमें कोई पकौड़ा नहीं देता आपके सिवा। इस तरह दोनों सास बहू अपने पूरे गांव में तरबूज के पकौड़े वाले के नाम से फेमस हो जाती हैं और उनकी अच्छी कमाई होने लगती है। अब उनके घर में भी टीवी, फ्रिज, कूलर होता है।